Good morning, class. This is your English literature class for class first. So, in today class, we start our first chapter from our first class of this book, and the name of our book is Communicative English 1. Means this is a book for class first. So, take out your book. And first of all, we see the content of this book. So here is your content of this book. Here is total chapter 14. So first, today we are going to start our first chapter, My Home, which is poem, and given at page number 5. So take out your book and come on page number 5. And here is your page number 5, and the first chapter of this book is My Home. First chapter is what? My Home. My means मेरा, home means घर, home means घर. तो ये चैप्टर क्या है? My Home means मेरा घर. My Home means मेरा घर. So let's start. मैं क्या करूँगी, अभी मैं आपको एक बार ये पोयम रीड करूँगी, ठीक? फिर आफ्टर दैट मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, फिर हम इसको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए मेरे साथ आप भी पहले आप देखिए क्या है. माई होम इज अ ब्रिक हाउस वेयर इट्स वार्म एंड safe to be. I wish all the world's children could be lucky like me. देखिए, अभी तक तो आप UKG से क्लास फर्स्ट में गए हैं, तो आपको थोड़ा अभी वर्ड्स को पढ़ने में, रीडिंग करने में दिक्कत होगी. बट मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं रीड कराऊंगी, आप भी मेरे साथ करना, ताकि आपको समझ में आए कि किस वर्ड्स को क्या प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है? तो चलिए पहले मैं इस पोएम को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आफ्टर दैट हम लोग रीडिंग करेंगे, ठीक? सो लेट्स स्टार्ट. माई होम. माई मीन्स मेरा, होम मीन्स घर, इज अ ब्रिक हाउस. ब्रिक मीन्स क्या होता है? ईट. हाउस मीन्स भी क्या होता है? घर. तो माई होम इज अ ब्रिक हाउस. मेरा घर क्या है? ईट का घर है, ठीक है? ईट से बना हुआ घर है. मेरा घर कैसा है? ईट से बना हुआ घर है. आप देखो, ये बॉय है जो ये इंडिकेट कर रहा है अपने घर को दिखाते हुए कि मेरा घर जो है ईट से बना हुआ है, ईटों से बना हुआ है. वेयर इट्स वार्म एंड सेफ टू बी. जहाँ पे गर्म भी है, और जो कि गर्म भी है और साथ ही साथ क्या है? सुरक्षित है. वेयर, जहाँ, इट्स वार्म. वार्म मीन्स क्या होता है? गर्म. एंड मीन्स होता है और. सेफ मीन्स सुरक्षित, ठीक है? वेयर इट्स वार्म एंड सेफ टू बी. जहाँ ये क्या है? सुरक्षित, गर्म है और सुरक्षित है. कौन? वो जो घर है. ये घर हमको गर्म मतलब गर्मी भी देता है, साथ ही साथ हमें सुरक्षित भी रखता है. आई विश ऑल द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन. आई विश मतलब मैं चाहता हूँ, ऑल द वर्ल्ड चिल्ड्रन पूरे संसार के बच्चे, ऑल द मतलब पूरे, वर्ल्ड्स मीन्स संसार, बच्चे, चिल्ड्रन मीन्स क्या क्या? बच्चे. पूरे संसार के बच्चे कुड बी लकी लाइक मी. वो मेरे, लकी मीन्स क्या होता है? भाग्यशाली. वो मेरी तरह भाग्यशाली हूँ. वो भाग्यशाली है जिस तरीके से मैं हूँ. मतलब यहाँ पे बॉय क्या कह रहा है? मेरा घर जो है ईंटों से बना हुआ घर है, ठीक है? वेयर इट्स वार्म एंड सेफ टू बी. जहाँ मुझे गर्म भी मिलता है, मैं जिससे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे मैं सुरक्षित भी हूँ. और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पूरे संसार के जो बच्चे हैं, वो सभी क्या हों? भाग्यशाली हों, ठीक मेरी तरह. जिस तरह से मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे पास घर है जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं सुरक्षित हूँ, ठीक है? मुझे हर तरह की सुविधाएं जहाँ मिली हुई हैं, ठीक उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि संसार का हर बच्चा जो है मेरी तरह भाग्यशाली हो,
उसके पास भी घर हो, वो सुरक्षित हो, ठीक है, और वो वहाँ पे आराम से अपना जीवन व्यतीत करे, ठीक है। ये पोएम किसने लिखी है? ट्रेवर हार्वे। किसने लिखी है? ट्रेवर हार्वे, ठीक है। तो चलिए, अभी तो मैंने ये बताया, अब इसको क्या करते हैं, हम एक बार रीड करते हैं। क्या करेंगे? रीड करेंगे। चलिए मेरे साथ पढ़िए। MY माई, MY माई, HOME होम, HOME होम। IS इज, देखिए मैं पढ़ रही हूँ तो मैं रुक रही हूँ थोड़ी देर के, वो रुक इसलिए रही हूँ ताकि आप भी इसको रीड करो, ठीक है, और फिंगर रख के अपनी बुक पे रीड कीजिएगा। BRICK ब्रिक, BRICK ब्रिक। HOUSE हाउस, HOUSE हाउस। तो चलिए एक बार और पढ़ते हैं। माई होम इज ए ब्रिक हाउस, माई होम इज ए ब्रिक हाउस। WHERE, WHERE where, WHERE where। ITS its, ITS its। WARM warm, WARM warm। AND and, AND and। SAFE safe, SAFE safe। TO2, TO2। BEB। चलिए एक बार पढ़ते हैं। Where it's warm and safe to be, ठीक है। चलिए थर्ड लाइन क्या है? I, थर्ड लाइन क्या है? I WISH wish, WISH wish। I मीन्स क्या होता है? मैं। I मीन्स क्या होता है? मैं। WISH wish। ALL all, ALL all। THE the, THE the। WORLDS, WORLDS words, WORLDS words। CHILDREN, CHILDREN children, CHILDREN children। COULD could, COULD could। BEB, BEB। LUCKY lucky, LUCKY lucky। LIKE like, LIKE like। ME me, ME me। तो देखिए मैंने ये लाइन रीड करना मैं भूल गई थी, तो चलिए एक बार फिर से उसको पढ़ते हैं, फिर लास्ट लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आपने पढ़ लिया है 1 by 1 स्पेलिंग के साथ, तो अब चलिए पढ़ते हैं। I wish all the world's children, I wish all the world's children could be lucky like me, could be lucky like me।
आपने स्पेलिंग के साथ पढ़ा। तो चलिए अब हम लोग 2 टाइम्स इस पोयम को क्या करेंगे, रीड करेंगे और फिर आप इसके आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। पहले हम इसको करते हैं। चलिए मेरे साथ आप पढ़िएगा और देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैम इसी को बार बार क्यों पढ़ा रही हैं। मैं इसलिए इसको पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अभी नहीं पढ़ पा रहे होंगे। और कई बच्चे हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप अल्फ़ाबेट्स को क्लियर ना समझो, इसीलिए मैं एक एक अल्फ़ाबेट्स को लेते हुए आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप अल्फ़ाबेट्स को भी क्लियर करते चलो और जो वर्ड्स लिखा है उसके प्रोनाउंसिएशन को भी क्लियर करते चलो। ठीक है, तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। माई होम इज ए ब्रिक हाउस। माई होम इज ए ब्रिक हाउस वेयर इट्स वार्म एंड सेफ टू बी। Where it's warm and safe to be. I wish all the world's children. I wish all the world's children could be lucky like me. Could be lucky like me. पढ़ा आपने? चलिए एक बार और इसको करते हैं। My home is a brick house where it's warm and safe to be. I wish all the world's children could be lucky like me. ठीक है, आपको समझ में आ गया हर वर्ड्स को हम क्या प्रोनाउंसिएशन उसका कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको घर पे इसको अच्छे से और रीडिंग कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार और हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, क्योंकि अब मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था, उसके बाद से कई बार रीडिंग हो गई है, तो चलिए अब एक बार और समझ लेते हैं। माई होम इज़ अ ब्रिक हाउस। ये बॉय जो कह रहा है मेरा घर जो है वो ईंटों से बना हुआ है, ईंट का घर है। वेयर इट्स वार्म एंड सेफ टू बी, जहाँ ये गर्म भी है और सुरक्षित भी है और यहाँ पे मैं सुरक्षित हूँ, मैं अच्छे से यहाँ पे रह सकता हूँ, मुझे सारी सुविधाएं इसके अंदर मिली हुई हैं। आई विश ऑल द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, मैं चाहता हूँ कि संसार का हर एक बच्चा जो है कुड बी लकी लाइक मी, भाग्यशाली हो ठीक मेरे जैसे। ठीक है, ये बॉय इस बात को कह रहा है। इस पोयम को किसने लिखा है? ट्रेवर हार्वे ने। किसने लिखा है? ट्रेवर हार्वे, TREVOR, ट्रेवर, HARVEY, हार्वे, ट्रेवर हार्वे। ठीक है, तो ये आपका पोयम था। अब चलिए यहाँ देखते हैं, वर्ड मीनिंग दी हुई है उसको समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक एक वर्ड्स का यहाँ मीनिंग बताया, बट वो हिंदी में बताया है। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी बताया है मैंने, और आपकी बुक में आपका वर्ड मीनिंग क्या इंग्लिश टू इंग्लिश है। यहाँ पे ये वर्ड्स दिए रहेंगे, आपको ये लर्न करके लिखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है वार्म, WARM, वार्म, WARM, वार्म। उसका मीनिंग क्या है? HAVING, हैविंग। क्या है? HAVING, हैविंग। AFFECTION, 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 affection। OR, BINDNESS, बाइंडनेस, BINDNESS, बाइंडनेस। तो यहाँ वार्म का मतलब क्या हुआ? हैविंग, अफेक्शन और बाइंडनेस मीन्स जिससे हमारा लगाव है या हम उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके साथ बंधे हुए हैं। विश, WISH, विश, WISH, विश। विश मीन्स वांट,
WANT want, WANT want, want means इच्छा, want means इच्छा। SAFE safe, SAFE safe, safe का मीनिंग क्या होगा? प्रोटेक्टेड, PROTECTED प्रोटेक्टेड, PROTECTED प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड मीन्स बचाओ या सुरक्षित। सेफ मीन्स और प्रोटेक्टेड मीन्स सेम होता है, सुरक्षित, ठीक है। LUCKY लकी, BLESSED blessed, LUCKY लकी का मीनिंग क्या है? BLESSED blessed। ब्लेस्ड मीन्स क्या होता है? भाग्यशाली या आशीर्वाद, हमारे आशीर्वाद होना कि हमारे पास हर एक चीज होने के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से भाग्यशाली की बात हो रही है। तो ये आपका वर्ड मीनिंग था जिसको हमने पढ़ा, ठीक है। ये पोयम थी 4 लाइन की। तो अभी आज में से फर्स्ट चैप्टर में इतना ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है? आपको घर पे इसको रीड करना है, एक एक वर्ड को स्पेलिंग, एक एक अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हुए, स्पेलिंग को पढ़ते हुए उसको प्रोनाउंसिएशन करना है, ताकि आप उसको अच्छे से सीख लो कि किस वर्ड्स को क्या पढ़ा जाता है। जब आपको वर्ड्स पढ़ने आएंगे तभी तो आप किसी की रीडिंग लगा पाओगे, और जब रीडिंग लगा पाओगे तभी आप उस चीज़ को लर्न कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसको लर्न कीजिएगा। अगर इन केस आप कहीं भूलते हो कि इस वर्ड्स को क्या पढ़ते हैं, तो आप फिर से वीडियो प्ले करना और वहाँ पे देखना कि मैं आपको उस वर्ड्स को क्या प्रोनाउंसिएशन में बताई हूँ, ठीक है। सो आप क्या करोगे? आप इसकी रीडिंग करोगे, ठीक है, और आज की क्लास में यही ओवर करेंगे। थैंक यू।